डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ जस्ट टू कनेक्ट। देखो मैंने आपको कहा था ये जो चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले आप थीटा ओमेगा अल्फा के बारे में पढ़ते हो, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो डायनामिक्स शुरू हो रही है, डायनामिक्स में यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या क्या सीख के आए हो तुम। यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सीख के आए, v²/r। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे तो दैट इज mv²/r। v की वैल्यू क्या भरी आपने, ओमेगा आर, ये चीजें आपने भरी। अच्छा, एटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, अल्फा आर, पढ़ा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। दो एक्सेलरेशन होती हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। मैंने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, 2 लेक्चर हुए हैं शायद, है ना, 2 लेक्चर में। अब जो डायनामिक्स आ रहा है, डायनामिक्स क्या होता है वैसे, डायनामिक्स रिलेटेड टू मैकेनिक्स, लेकिन आप इसमें हर चीज का कोज पढ़ते हो। मतलब अगर मोशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका हर छोटे से छोटा कारण आप पढ़ रहे हो। तो अभी जो डायनामिक्स है, आप अभी थोड़े दिन पहले एनएलएम पढ़ के आए, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े हैं। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस बनाते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अब मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है और मैंने रैंडम अपनी मर्जी से इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगाई, लाइक एक F1 लगाई। ये कौन कैसे लग रही है ये फोर्स, टेंजेंशियल। एक फोर्स अंदर लग रही है, इसका नाम मैंने F2 दे दिया। और एक फोर्स इस पे मान लीजिए इस तरीके से लग रही है। क्या तुम्हें लग रहा है ये वाली फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, ये वाली फोर्स? क्योंकि एंगल किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मैंने हमेशा सिखाया है जब भी कोई फोर्स एंगल पे हो तो वो हमारे काम की नहीं है, उसके कंपोनेंट तोड़ो। तो आपने कंपोनेंट तोड़े, दैट इज F3 cos थीटा। इधर क्या टूटा, F3 sin थीटा। तो अब इस वक्त आपको इक्वेशन बनानी है। जब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का पढ़ते हो, मैं स्टार्टिंग में मेरी स्पीड कम है, ध्यान से सुनना मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ। क्या तुम्हें ऐसी कोई लाइन नजर आ रही है जो सेंटर से पास कर रही है, सेंटर से पास होने वाली लाइन? क्या ये वाली लाइन नहीं है जो सेंटर से पास हो रही है? इस सेंटर पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं लाइन पे? F2 लग रही है और F3। अगर ये सर्कुलर मोशन में चल रही है तो ये अंडरस्टूड है कि ये वाली फोर्स ज्यादा है, सेंटर की तरफ झुकाव ज्यादा है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है। बोलो इस लाइन पे टोटल फोर्स कितनी लगी, बोलो। अगर इधर 7 लगे इधर 5 लगे तो नेट फोर्स किधर, 7 की तरफ। मैं क्या कह रहा हूँ, सर्कुलर में कौन ज्यादा, F2। तो F2 माइनस F3 cos थीटा। क्या ये नेट फोर्स आ गई कि नहीं आ गई, दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर। पर जो एम ए है, एम ए में ये कौन सी है, सेंट्रीपिटल। इसका मतलब ये सारी की सारी फोर्स किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। वो लिखी हुई कितनी है, mv²/r। आपको इक्वेशन बनानी आ गई। इक्वेशन ऐसे बनती है, मतलब आपको सिर्फ सेंटर वाली लाइन देखनी है। सेंटर वाली लाइन पे जो सेंटर की तरफ लग रही है वो ज्यादा है, आपको उसमें से दूसरे वाली माइनस करनी है, नेट आ गई। कोई भी फोर्स किसके बराबर, एम ए के बराबर। पर यहाँ पे वो क्या है, mv²/r है। ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपको इक्वेशंस ऐसे बनानी है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे 1, ऐसा बनाया। दूसरा दूसरा एग्जांपल सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल ली और इस टेबल के ऊपर यहाँ से एक, फॉर एग्जांपल छोटा सा क्वाइन या कुछ ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बांधा। ये वायर है ना, आपने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको यूं घुमा दिया। समझ रहे हो आप क्या क्या कर रहा हूँ, धागे से ये बांधा, यहाँ पे पकड़ा और इसको यूं करके यूं घुमा दिया, है ना। तो इसका मतलब इसमें टेंशन लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। mg कहाँ लगेगी, ये 2D है ना, ये अगर इसको ऐसे रख के देखोगे ऐसे, तो mg तो नीचे लगेगी, डन। नॉर्मल कहाँ लगेगी, हाँ, तो नॉर्मल इस पे कहाँ लगेगी, ऊपर। नीचे क्या लगेगी, mg। क्या आपको लग रहा है इस बॉडी का सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होने वाला है, होने वाला है? बोलो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन है, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन है, सिर्फ टी है। ये टी किसका काम करेगी, टी किसका काम करेगी, कितनी बोलना,
एन किसके बराबर आ गया, mg के बराबर। टी किसके बराबर आया, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। इक्वेशन बनानी आ गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशंस बन रही हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है इनके अंदर। जैसे मान लीजिए, अब मैंने तीसरे डायग्राम में आपको समझाने के लिए फिर से एक टेबल ली, टेबल टॉप लिया और इसके ऊपर एक अ, एक डिस्क ले ली मैंने, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे, और इस डिस्क को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ओमेगा पे, और यहाँ पे कोई डिब्बा इसके ऊपर रखा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये डिब्बा कहाँ जाके गिरेगा, बाहर गिरेगा ना, तो ये डिब्बा बाहर जाके गिरेगा। और मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन, मतलब डिस्क के बीच में और डिब्बे के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। जब ये बॉडी ऐसे घूमेगी, आप सोचो आप झूले पे बैठे हो, जब झूला इस तरीके से घूमेगा तो आप कहाँ जाके गिरोगे, बाहर की तरफ गिरोगे। ऐसे ये बाहर की तरफ गिर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर। तो इसका मतलब अंदर की तरफ कौन दिख रहा है तुम्हें, अब की बार एफ एस लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है, एन। नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन, फ्रिक्शन। वहां कौन थी, टेंशन, वहां भी हमने निकाल ली थी। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स है कौन सी, तो कौन सी है, फ्रिक्शन। बोला फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। फ्रिक्शन एफ एफ बी डी में आने वाला फ्रिक्शन कौन होता है, एफ एल। एफ एल क्या होता है, म्यू एस एन, म्यू एस इंटू एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एंड यू नो एन कितना, एन यहाँ पे एम जी के बराबर। जो एग्जाम्पल दिए समझ में आया इक्वेशन कैसे बनती है, क्लियर। जैसे मान लो आप एक रबड़ की ट्यूब ले लो, उस ट्यूब में एक डिब्बा है, जैसे आपकी जो स्विमिंग ट्यूब होती है, आप उसमें एक बॉल डाल दो या ट्यूब डाल दो, उस ट्यूब को तुम ऐसे घुमाओ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा डिब्बा दीवारों पे चिपक जाएगा, आया ना। भाई अगर आप ट्यूब के अंदर एक बॉल को डाल के उसे ऐसे घुमा दोगे ट्यूब को, तो वो दीवारों से चिपक जाएगा। वो देखा आपने डेथ वेल, डेथ वेल में एक आदमी इस तरीके से चिपका हुआ है दीवारों पे और कुआं ऐसे घूम रहा है ना, तो वो गिरता नहीं है नीचे, तो वहां भी तो सेंट्रीपिटल का काम हो रहा है। तो ऐसे ही किसी ट्यूब के अंदर अगर कोई डिब्बा है और वो ट्यूब आपने ऐसे घुमा दी, तो वो डिब्बा उसकी दीवारों पे जाके चिपक गया। सोचो अगर ये इस दीवार से चिपक गया, तो क्या यहाँ से नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नॉर्मल किधर लगेगा, इधर लगेगा, लगेगा। मतलब ये ऐसे घूम रही है और यहाँ डिब्बा चिपका हुआ है, नॉर्मल सेंटर की तरफ लग रहा है, तो वहां पे कौन किसकी तरह काम करेगा, नॉर्मल विल एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल कितनी होती है, mv स्क्वायर बाय आर। मैंने डिफरेंट केसेस बताए, यू नीड टू फोकस ऑन सेंट्रल लाइन, कि सेंट्रल लाइन पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। आपने देखा यहाँ पे ये लग रही है, तो ये इसके बराबर। आपने देखा टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है, ये इसके बराबर। यहाँ देखा ये इसके फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये इसके बराबर। क्लियर है यहाँ तक, उतार लीजिए इसको। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर रोड्स, लिख लीजिए इसको। हाँ भाई, हो गया ये, अभी सर्कुलर रोड स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से। ये देखो, पहले क्या पढ़ाया जा रहा है तुम्हें, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोल लो या फिर फ्लैट बोल लो, फ्लैट। क्या कर्व्ड रोड कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, ऐसे कर्व्ड रोड होते हैं। अब देखो, अब मैं इतने बड़े सर्कल का को बना तो नहीं सकता, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि इतना बड़ा सर्कल बन रहा होगा। अभी तुम्हारे रोड में अगर मान लीजिए एक कर्व आ रही है, तो एक कर्व किसी सर्कल को बना रही होगी ना, बना रही होगी। तो आप ऐसे समझिए, अगर ये रोड है, मैंने इसका सेंटर यहाँ मान लिया, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर किसकी है, रोड की रेडियस है। तुम्हारी गाड़ी यहाँ से जा रही है वी की स्पीड से, ठीक है, और वो इस तरीके से टर्न होगी। अगर देखो अभी ये जो डायग्राम आपको बनाया मैंने एक प्लेन पे बनाया है ना, बोर्ड के ऊपर बनाया, इसमें सिर्फ आपको इमेजिनेशन लेनी है। आप इसको सिंपली क्या करो, इस तरीके से लो, मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है, राइट। आप इसको पीछे से देखिए, रियर व्यू देखो इसका, ये गाड़ी यहाँ से आपको ऐसी नजर आ रही है, डन। जब ये ऐसे कर्व लेगी,
तो बोलो इसकी टेंडेंसी कहाँ गिरने की है? बाहर की तरफ गिरने की है। क्या रोड में और टायर्स में फ्रिक्शन है कि नहीं है? है। अगर इसकी टेंडेंसी बाहर फिसलने की है तो क्या वो फ्रिक्शन अंदर नहीं लगेगा क्या? देखो कर्व ऐसी है, जब ये ऐसे जाएगी, आप इसको पीछे से देख रहे हो, एन कहाँ लगेगा इसका? एन एन ऊपर, रोड के ऊपर है ना ये, तो एन ऊपर लगा। टायर्स रोड के साथ कांटेक्ट में है, नॉर्मल ऊपर लगा, एमजी कहाँ लगा? नीचे, डन। लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगा? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है। बात समझ में आ गई? अगर हम एक रियर व्यू देखें इसका, यहां से रियर व्यू देखो। रियर व्यू में आप सिंपली पीछे से देखोगे तो तुम्हें पिछले टायर नजर आएंगे, आगे वाले थोड़े नजर आएंगे। तो आप सिंपली इसको कुछ इस तरीके से बना लो, कुछ इस तरीके से, ये तुम्हें पीछे से नजर आ रही है। तो ऊपर क्या लगा? एन। नीचे क्या नजर आया? एम जी। टेंडेंसी कहाँ जाने की थी? बाहर जाने की। तो आपने क्या देखा, इसके टायर्स पे फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ, यहाँ, यहाँ। क्या इधर अंदर तो कौन थी? सेंटर नहीं था क्या रोड का? तो इसका मतलब सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन है यहाँ पे? फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन है वो किसका काम करेगा अभी? सेंट्रीपिटल का। वो अभी मैंने तीसरा डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाना क्या बनेगी? सिंपल, एन बराबर एम जी। फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है? एम वी स्क्वायर बाय आर का कर रहा है। डन। ये जो फ्रिक्शन है ये क्या है? म्यू एस एन। कौन से वाला होता है ये? लिमिटिंग वाला, एफ एल। मतलब दिखता एफ एस है पर होता कौन है, लेते कौन है? समझ में आ रहा है? एफ एल। एफ एल म्यू एस एन। तो इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बोलो यहाँ एन को क्या भरूं? एन को क्या भरूं? एम जी। तो म्यू एस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया? बोलो वी कितना आएगा? म्यू एस आर जी। इसको देखो ध्यान से, ये वो स्पीड है जिससे आपकी गाड़ी टर्न हो सकती है। ये मैंने कौन सी स्पीड निकाली है? सेफ स्पीड। आपको लिखा मिलता है ना 60, 40, 50 रोडों के ऊपर स्पीड लिखी मिलती है। ये फॉर्मूला देखो, इसमें म्यू एस आ रहा है, आर आ रहा है, जी आ रहा है। इसका मतलब ये मेरी सेफ स्पीड है। अगर मैं इतने से टर्न करूंगा तो मेरी गाड़ी टर्न हो जाएगी। अगर तुम इससे ज्यादा स्पीड से मुड़ोगे ना तो गाड़ी टर्न नहीं होगी, टॉपल कर जाएगी, इससे पलट जाएगी गाड़ी। तो ये सेफ स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड, जिससे आपकी गाड़ी मुड़ सकती है। अब इसमें ध्यान दो, क्या ये वेलोसिटी इस पे डिपेंड कर रही है? म्यू एस पे। म्यू एस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, सरफेस की नेचर पे। मीनिंग, अगर आपका रोड गीला हो गया, कोई ऑयल का टैंक जा रहा था वो गिर गया वहां पे, तो वहां पे फ्रिक्शन खत्म। भाई अगर बारिश हो गई तो रोड पे फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, स्लिपरी हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो म्यू एस है ये धोखेबाज है। कैसे? ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये अपना फेस कभी भी बदल सकता है। मैं आपको इस टॉपिक को बैंक्ड रोड पे स्विच करने का मोटिवेशन बता रहा हूँ, कैसे आया वो टॉपिक, उसकी नीड क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, और वो कौन कर रहा है? पर क्या फ्रिक्शन तो म्यू एस पे डिपेंड करता है, और जो म्यू एस होता है ये तो बदलता रहता है। बारिश आ गई तो बदल गया, है ना, धूप ज्यादा हो गई तो बदल गया। तो हर तरीके से ये बदल रहा है। इसका मतलब ये बदलती रहेगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कर्व्ड रोड्स की इसकी डिपेंडेंस हटाने के लिए, फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स ना काम करे वो, ऐसा करने के लिए इनकी बैंकिंग करी जाती है। बैंकिंग समझते हो? बैंकिंग में रोड ऐसा है तो ऐसे उड़ जाता है, ऐसे थोड़ा सा कर्व हो जाता है, उठ के कर्व हो जाता है। तो बैंकिंग हो गई, मतलब किसी एंगल पे उठा दिया तुमने। बस आज जितने भी हाईवे आप देखो उनमें थोड़ी थोड़ी बैंकिंग करी जाती है। तो अभी इस टॉपिक से मतलब फ्रिक्शन, ये क्या है? ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होता रहता है। इसका मतलब इससे डिपेंडेंस हटानी है, इससे डिपेंडेंस रिमूव करनी है। इससे डिपेंडेंस रिमूव करने का मतलब, फिर सुन लो, तुम्हारे जो कल जो परसों पेपर है आप लोगों का, ये जो फॉर्मूला है,
अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में अलग से दिखता है कि वो हॉरिजॉन्टल रोड या फ्लैट रोड की बात कर रहा है, जो बैठे हैं बच्चे 12th वाले, हॉरिजॉन्टल या फ्लैट रोड, इन फ्लैट रोड्स पे आप सिंपली ये लगाओगे, म्यू एस वो देगा, रेडियस आपको देगा, जी आपको देगा, एंड अकॉर्डिंगली आप सोल्व कर दो। अपने दे ले देख। अभी क्या है यहाँ पे, बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या मैं एक साइड व्यू दिखा सकता हूँ आप लोगों को, देखो। कहाँ से देख रहे हो आप इसको, साइड से। जैसे ये रोड ऐसे प्लेन रोड था, ये आपने इधर से उठा दिया, तो तुम यहाँ खड़े होगे इसको देख रहे हो, क्या तुम्हें उठा हुआ रोड नहीं नजर आ रहा, तो किसी एंगल पे आपने थीटा घुमा दिया, समझ गए। अब आपकी गाड़ी इसके ऊपर है, आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ है, यहाँ है। अब वो इस तरीके से टर्न लेगी। आपको 2D फिगर में ऐसा ये डायग्राम समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। मैंने आपको कहा है कि अगर रोड की बैंकिंग करोगे उसको साइड से देखो आप। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कोई भी ब्रिज ले लो, जैसे जो हाईवेज पे देखोगे आप वो ऐसे उठा होता है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ट्रेंगल सा वो उठा है किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे। तुम इसकी एफबीडी बना सकते हो, हाँ बोल। हाँ, मेरे बस का नहीं है ना इतना 3D फिगर बनाना। अब मैं मेरे को अगर सारी डायमेंशंस बनानी आती हो तो मैं तो 11D बना दूं, है ना। 3D भी क्या करेगा, देख। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, सोचो इधर, ये एन ऊपर लगा, नीचे क्या लगा, एम जी लगा। क्या मैंने तुम्हें इसके इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल बनाने सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं, कैसे बनते थे। एक कौन सी लाइन बनाते थे, एक्स एक्सिस वाली, एक वाई एक्सिस वाली, और एक इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो थीटा तुम्हें नजर आ रहा है, ये क्या है, एन कॉस थीटा, और इधर क्या टूटा, एन साइन थीटा। आप इसको इमेजिन करो, आप किसी बैंक रोड पे खड़े हो, आपकी गाड़ी यूं करके यूं जा रही है। तो अब तुम्हें सेंटर की तरफ कौन लगता नजर आ रहा है, एन साइन थीटा। इसका मतलब तुम्हारी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस है ही नहीं। इसका मतलब सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स अब कौन बन गई, एन साइन थीटा बन गई। आप खुद कॉमन सेंस से बताओ कि यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछेगा कि कितना बैंक्ड करूं, कितने एंगल पे बैंक करूं, कितना उठाऊं उस रोड को कि उसकी स्पीड इतनी हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इक्वेशन बनाई, बोलो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन है, एन साइन थीटा। किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल का, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर। ये वी की स्पीड से जा रही थी, वी की स्पीड से जा रही, मास कितना है इसका, एम। आर किसकी रेडियस है, ये जो मैंने कर्व नहीं दिखाई, ये कर्व रोड है, तो कर्व रोड की रेडियस आर है। ऊपर कौन लग रहा है, एन कॉस इक्वल्स टू एम जी। क्या कभी पहले भी आई है ऐसे ऐसी इक्वेशंस, साइन और कोस वाली। क्या करते हैं इनका, या तो डिवाइड करते हैं या स्क्वायरिंग करके एडिंग करते हैं। अभी मेरे को डिवाइड की नीड है, तो यहाँ पे आपने टेंजेंट थीटा बना लिया। क्या किया मैंने, इसको डिवाइड किया। बोलो डिवाइड करने से टेन थीटा बन गया, ये कितना बन गया, एम से एम कट गया, वी स्क्वायर बाय आर जी बन गया। बोलो वी कितना आ गया यहाँ से, रूट आर जी टेंजेंट थीटा। आया कि नहीं आया, अब देखो वी, पहले वी कितना आ रहा था, म्यू एस आर जी, और अब कितना आ रहा है, रूट आर जी टेंजेंट थीटा। तुम्हें टेंजेंट थीटा में थीटा निकालना हो तो निकाल लो, तुम्हें वी निकालना हो तो तुम ऐसे निकाल लो। मीनिंग क्या हुआ इस बात का, कि मेरी वी अब किस पे डिपेंड नहीं कर रही, कोफिशिएंट ऑफ इस पे। मैंने डिपेंडेंस हटा दी, कहीं फ्रिक्शन का रोल ही नहीं है। अब आराम से, चाहे बारिश है चाहे कुछ है, अगर एनएचएआई वालों ने लिख दिया कि कर्ड रोड के ऊपर इतनी स्पीड है 50-60, आपकी ज्यादा भी हो जाती है कम भी हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इतने भले हम है नहीं, अगर उन्होंने लिखा है 60 पे तो 60 पे ही मोड़ेंगे। हमारी उस टाइम पे भी स्पीड 80 होती है, 90 होती है, अगर उससे भी कम हो जाए तब भी हमारी गाड़ी मुड़ जाती है। तो इनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी गाड़ी मुड़ेगी ही नहीं, नहीं। इनकी भी कोई मैक्सिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। अगर तुम्हारी गाड़ी इससे ज्यादा स्पीड से जा रही है तो पलटेगी,
लेकिन यहाँ पे ये जो सेफ स्पीड है, ये डिजाइन स्पीड बोलते हैं इसको, वीडी, दैट इज नोन एज डिजाइन स्पीड। अब हम क्या देखेंगे, इसकी मैक्सिमम देखेंगे, इसकी मिनिमम देखेंगे। कॉमन सेंस लगाइए, आपका रोड थोड़ा सा उठा हुआ है, आपकी स्पीड वहां पे रोड पे लिखी है 60, और आपकी स्पीड वहां फिर भी 90 या 80 है, और फिर भी तुम्हारी गाड़ी आराम से कर्व लेके जा रही है, तो इसका मतलब इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसकी भी कोई मैक्सिमम मिनिमम है, वो अभी हम निकाल रहे हैं, इसको नोट करो जल्दी से। मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखवाई ना, मैंने सिंपल आपको डायग्रामेटिकली समझाया है। फ्लैट रोड होगा, सारा डिपेंडेंस किसके ऊपर है? फ्रिक्शन के ऊपर। और जैसे ही बैंकिंग करोगे वहां पे नॉर्मल का कोई कंपोनेंट है जो किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल का। और जब हमने सॉल्व किया तो हमारी वीडी आ गई, दिस इज नोन एज डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड ये आ गया, तो ये डिजाइन स्पीड होती है। क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालेगा अभी। वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। अब वहां पे फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा। क्या इन रोडों पे फ्रिक्शन नहीं हो सकता? होता है। होता है ना, जब आपकी बहुत ज्यादा स्पीड में जाएगी गाड़ी, तब भी आपकी टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी? बाहर की तरफ, है ना? लेकिन अब रोड ना, तुम्हारा रोड अगर पहले फ्लैट रोड यूं था ना, अब वो फ्लैट रोड यूं है थोड़ा सा उठा हुआ, तो तुम्हारी गाड़ी की टेंडेंसी बाहर जाने की ऐसे है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यूं लगेगा, पर सेंटर की तरफ नहीं लगेगा। आप सोचिए तुम्हारी गाड़ी इस कर्ड रोड के ऊपर है, तुम्हारा जो टायर है वो यहाँ है, ये टायर कहाँ फिसलने की टेंडेंसी रखता है? यूं ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन ऐसे नीचे की तरफ लगेगा। पर सेंटर कहाँ है? तुम्हारी तरफ, तो फ्रिक्शन भी सेंटर की तरफ नहीं लगेगा। अब इसका एफबीडी बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दो फॉर्मूले याद हो गए, म्यू एस आर जी, रूट आर जी टेंजेंट थीटा। ये दोबारा भी आएगा, आएगा कहीं, ये बहुत रिपीटेडली यूज होता है इस चैप्टर में, रूट आर जी टेंजेंट थीटा। ठीक है, वीडी की मैक्सिमम बतानी है, मतलब सिंपल भाषा में आपसे पूछना चाह रहा है, अगर आपकी डिजाइन स्पीड 60 है, तो 60 से ऊपर और कितना हम चल सकते हैं कि हमारी गाड़ी सेफली मूव कर जाए। सही है। देखिए, अब यहाँ पे हम पहला केस ले रहे हैं, केस नंबर 1। मैं चाहता हूं मैं वो भी निकालूं जो वीडी से क्या हो, ज्यादा, मतलब मैं मैक्सिमम वाला केस देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद मिनिमम का देखेंगे। फिर से दोबारा बैंक रोड बनाओ। ये थीटा पे बैंक किया था हमने। देखो, जब v बहुत ज्यादा होगी तो तुम्हारी बॉडी की टेंडेंसी कहाँ जाने की होगी? बाहर की तरफ फिसलने की होगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे, ऐसे टायर्स में, ऐसे नीचे, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। सही है। एन कहाँ लग रहा था? ये आपके घर में वो 5-5 10-10 रुपए वाली टॉय कार होंगी ना, आप किसी उसको इमेजिन करके देखना, ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। आपका टायर बाहर की तरफ फिसल रहा है कर्ड रोड के ऊपर, तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये कंपोनेंट तोड़ते हो आप, ये थीटा होता है, फ्रिक्शन कहाँ है? इधर। ये क्या टूटा? एन कॉस थीटा। ये क्या टूटा? एन साइन थीटा। मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन को लेके बहुत सारी चीजें समझाई थी। अगर तुम्हें एंगल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया करो। ये लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाई फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या लगाई? नॉर्मल। मैंने कहा था एक वाई एक्सिस वाली लाइन बना लो, एक एक्स एक्सिस वाली लाइन बना लो, और एक परपेंडिकुलर वाली लाइन बना लो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बनाया था क्या नहीं बनाया था? ये अब यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ना, यहाँ कौन लग रहा था? इधर क्या टूटेगा? एफ एस कॉस थीटा। इधर क्या टूटेगा? एन साइन थीटा। क्या तुम्हें लग रहा है ये वाला जो एरो है ये सेंटर की तरफ लग रहा है? ये वाला एरो अब सेंटर की तरफ है। पहले कौन था? एन साइन थीटा, सिर्फ सेंटर की तरफ था। अब कौन है? एन साइन थीटा भी है, और
ये जो वी मैक्सिमम है, वीडी है, बॉडी की टेंडेंसी बाहर फिसलने की है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल आया है। तो यहाँ पे टेंडेंसी देखनी है, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू स्लिप आउट। तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगा, और यहाँ देखिए इस इधर कंपोनेंट तोड़ो, एफ एस का इधर कंपोनेंट टूटा, एक कंपोनेंट इधर परपेंडिकुलरली तोड़ दो, कितना टूटा, एफ एस साइन थीटा। ऊपर क्या टूटेगा, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। इक्वेशन बना सकते हो, बताना। सेंटर की तरफ लगने वाली कौन कौन सी फोर्सेज हैं, ये वाली और ये वाली, यानी कि एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। क्या ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, क्या हो गया, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल का। इसका मतलब दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, भर दिया। दूसरी बात लग रही है कहीं, सेंटर की तरफ फोर्स देखो, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दो, यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा। दूसरी बताना कोई, ऊपर कौन कौन लग रहा है, नीचे एम जी भी तो लग रहा था, देखो नीचे एम जी भी लग रहा है एक, और कौन लग रहा है, एम जी था और कौन था, नहीं एन किसके बराबर आ रहा था, एन कोस थीटा तो एम जी के बराबर आ रहा है ना, लेकिन इसका ये कंपोनेंट यहाँ थोड़े टूटेगा, यहाँ टूटेगा। भाई ये फ्रिक्शन यहाँ है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूट गया, एक कंपोनेंट इधर इसके परपेंडिकुलर टूटेगा, तो दैट इज एफ एस साइन थीटा, ये आ गया। बोलो नीचे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एफ एस साइन थीटा और एम जी। ऊपर कौन लग रहा है, लो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एस साइन थीटा और प्लस में एम जी, ऐसा लग गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या रह गया, एम जी रह गया। इन दोनों इक्वेशन को देखो एक बार, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। बताओ कुछ नया काम किया, एफ बी डी तोड़ के मैंने वैल्यू इधर वाली को एम वी स्क्र बाय आर के बराबर किया, फ्रिक्शन के कंपोनेंट तोड़े, एक नीचे टूटा, एम जी भी नीचे है, दोनों को जोड़ दिया, वो किसके बराबर आ गया, एन कॉस थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करना, क्या बनेगा, इसको इसको, एन आ रहा है इधर, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, वी स्क्वायर बाय आर जी नहीं आ गया, आर जी, देखो एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बाय आर बाय में जी आ रहा है, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर जी। आपका ये फॉर्मेट बन रहा है। इसमें एफ एस क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो अगर आप यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस इसको म्यू एस एन भर देते हो और ये कॉस थीटा भरते हो, डिवाइडेड बाय, देखो नॉर्मल की वैल्यू अलग है, वो एक अलग चीज है, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस, फिर से मैंने क्या भरा, म्यू एस एन साइन थीटा। क्या तुम्हें लग रहा है एन 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 सारे कैंसिल हो गए, हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब ये उधर क्या चल रहा है, वी स्क्र बाय आर जी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस थीटा, डिवाइड बाय कॉस थीटा, कहाँ पे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सोचो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बनेगा, तो ऊपर तो बन गया टेन थीटा, प्लस यहाँ क्या बनेगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, वन, ये वन बन गया, म्यू एस बन गया, है ना। बाय में यहाँ बताना, यहाँ वन बन गया, ये क्या बन गया, वन माइनस, माइनस है, वन माइनस म्यू एस, म्यू एस टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ रहा है, वी स्क्वायर बाय आर जी। आपको क्या चाहिए, वी चाहिए, निकाल दो यहाँ से, वी कितना आएगा, रूट में आर जी तो लिखा ही लिखा, देखो पहला वी क्या, पहले वी कितना आया था, रूट आर जी टेंजेंट थीटा आया था, आया था कि नहीं आया था, पहले रूट आर जी टेंजेंट थीटा आ रहा था। अब देखना क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसा लिख लो इसको, म्यू एस प्लस टेन थीटा बाय वन माइनस म्यू एस
टेन थीटा, दैट इज द वैल्यू। नीट वाले बच्चे अपने पीवाई की उठा के देखना, 3-4 क्वेश्चन यूं के यूं इस फॉर्मूले को दिखा रहे हैं बस। डायरेक्ट पूछ रहा है बताइए कर्व्ड रोड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, तो ये आ गई म्यू एस प्लस टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। क्लियर हो गई बात? इसको घर जाके दोबारा इसी तरीके से सोल्व करके देखोगे। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये करने से ही आती हैं। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो तो आपके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद कौन देखना है, डायरेक्ट लिखवा दूं, टाइम बचेगा। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लगा, इधर देखो, इधर इधर फ्रिक्शन कहाँ लगा। अगर तुम्हारी स्पीड उस वीडी से कम हो जाए तो तुम्हारी बॉडी कहाँ, गाड़ी कहाँ जाने की टेंडेंसी है, नीचे। अगर कर्व्ड रोड यूं है और आपकी स्पीड बहुत कम है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल कॉर्नर पे, इधर इधर वाले कॉर्नर पे चलेगी। अगर कर्व्ड रोड ऐसे है तो इस वाले कॉर्नर पे चलेगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अब जैसे इसमें फ्रिक्शन नीचे है तो वीडी, जब वी मिनिमम लोगे मतलब वीडी से छोटा लोगे तो फ्रिक्शन कहाँ नजर आएगा आपको, कहाँ नजर आएगा, फ्रिक्शन आपकी बार यहाँ नजर आएगा। और नॉर्मल कहाँ लगेगा आपकी बार, सेम ऐसे ही। जब इनके कंपोनेंट तोड़ोगे और थीटा एंगल पे तो ये चीज चेंज हो जाती है, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो, जहां माइनस है वहां प्लस लगा दो, डन। तो वी कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम आया है, बोलो कितना आएगा वी मिनिमम, रूट आर जी टेंजेंट थीटा आता है म्यू एस। ये ना इसको आप इस फॉर्मेट में लिखना, टेंजेंट जैसे आया था टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस, यहाँ टेंजेंट थीटा माइनस म्यू एस आता है, और बाय में माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस म्यू एस टेंजेंट थीटा। तो दैट इज अ वी मिनिमम। इसका मतलब जो वीडी मैंने निकाली थी उसकी एक रेंज बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना। मतलब ये जो वीडी थी ये वाली, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी होती है। मतलब जैसे अगर मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ 60, ये जो 60 है ये सेफ स्पीड है। ये आपने बोला रोडों पे, बैंक्ड रोड पे 60 स्पीड निकाल दिया आपने। अगर मैं कहूं अगर इससे नीचे 40 हुई और इससे ऊपर 80 हुई तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर तुम 80 से यानी कि इस मैक्सिमम से ऊपर चले गए ना, फिर तुम्हारी गाड़ी बैंक रोड पे भी पलटेगी, मतलब कर्व्ड रोड के ऊपर भी पलट जाएगी, ठीक है। 40 60 80 का एग्जांपल याद रखना। तो इसकी रेंज लिख लो वीडी की, टेंजेंट थीटा मिनिमम है, ऊपर माइनस आ रहा है, म्यू माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टेंजेंट थीटा। यहाँ क्या आ रहा है, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सर्कुलर रोड्स। सर्कुलर रोड में फ्लैट रोड्स और बैंक्ड रोड, और बैंक्ड रोड में एक फॉर्मूला ये निकल गया, इसकी रेंज निकाल दी, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम में याद रख लो ऊपर प्लस आता है, मिनिमम में नीचे ऊपर माइनस आता है। याद हो गया? ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अभी जो पीछे आगे जो चैप्टर्स आएंगे रोटेशन वगैरह और एसएचएम वेव्स, घर जाके जिसने कॉपी नहीं देखी अपनी पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर हम नहीं पढ़े ना हमारे को भी नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब टीचर्स को ही पढ़ के आना पड़ता है क्लास में तो तुम तो क्या चीज़ हो, तुम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। हम रिपीटेडली किसी चीज़ को हर साल पढ़ रहे हैं और फिर भी हमारे को नीड है पढ़ने की, तो कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स में कुछ बात है। और 11th क्लास नीड्स इमेजिनेशन, 11th क्लास में इमेजिनेशन चाहिए। उसके बाद हेडिंग डालना वर्टिकल सर्कल भाई। एक एक टॉपिक करा रहा हूँ, रोड वाला कल करेंगे। देखिए बड़े वाला क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैरी गो राउंड, तो ये वाला नहीं होता, वो दूसरा क्या, जाइंट व्हील, जाइंट व्हील करके बोलते हैं। अब देखो वर्टिकल सर्कल आपने देखा है, अभी मैं वर्टिकल सर्कल किससे बना रहा हूँ, धागे से, थ्रेड से, यार किसी भी वायर से, है ना। अब जब भी कभी आपने एक्सपेरिमेंट किए हो, आप अपने डिब्बे में पानी का डिब्बा लो, उसमें थोड़ा सा लेवल नीचे रखो और उस डिब्बे को, गिलास को ऐसे घुमाओ,
पानी नहीं गिरता, नहीं गिरता उसमें पानी, है ना। बाल्टी में पानी ले लो, पूरी भरी बाल्टी नहीं लेनी, थोड़ा सा नीचे लो, आधे आधा ले लो, तब भी पानी पानी नीचे नहीं गिरेगा अगर तुम बाल्टी को ऐसे घुमाओगे। अब सोचो अगर तुम्हारी बाल्टी जब तुम पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो, अगर थोड़ा सा भी झटका लगा तो ना लोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे जो वर्टिकल सर्कल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मुझे दो टॉपिक पढ़ाने हैं, एक रोड से और एक वायर से। इनको पहले इमेजिनेशन देखो। अगर मैं इस देखो इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ये वर्टिकल सर्कल नहीं बन रहा, ये वर्टिकल सर्कल है। अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे घुमाऊं, यूं घुमाऊं, ये कौन सा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। आपने देखा कोई झूला, जो पेंडुलम वाले झूले होते हैं एडवेंचर आइलैंड या किसी भी फन पार्क में जाओ, वहां पे आपका पेंडुलम भी चलता है और वो घूमते भी हैं। तो दे आर एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल आल्सो। तो वो इस तरीके से घूम रहे होते हैं। तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट दो टॉपिक जो पढ़ने हैं, वो एक पढ़ना वर्टिकल सर्कल और एक पढ़ना हॉरिजॉन्टल सर्कल। अभी पहला वर्टिकल सर्कल मैं कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो एक बार सभी। मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। सोचो, जो धागा होता है उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी टेंशन होती है। धागे में टेंशन होती है कि नहीं होती है। मतलब अगर ये धागा खिंचा रहा तो ये सर्कल पूरा कर देगा। अगर मान लो ये ऊपर जाके कुछ ऐसा हो जाए, यूं स्लैक हो जाए, स्लैक का मतलब ये यूं यूं ढीला होके नीचे गिर जाए, तो सर्कल पूरा होगा, सर्कल पूरा नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसको सर्कल पूरा करना है, क्या ये ऑल टाइम टाइट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर ये कहीं पर भी ढीला हुआ तो ये वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा। और हमें डर किस चीज का है कि ये ढीला ना हो। वो जो डर है वो तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन कराएगा। मतलब सोचो, जहां पे ये स्लैक हो जाएगा, ये ढीला पड़ जाएगा, वहां पे टेंशन जीरो। उसी से सवाल होंगे सारे। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लो इसकी जगह रोड हो कोई, क्या रोड में स्लैक होने का डर है। रोड में क्या डर है, रोड में तो ये डर है कि रोड यहाँ से गई, यहाँ जाके इसकी देखो, जब कोई चीज यहाँ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी वेलोसिटी। और कम होते 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 जब ये यहाँ पहुंची, ऐसा हो सकता है कि ये इधर गिरने के बजाय उल्टी यहीं गिर जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो रोड में किस चीज का डर है, रोड में ये डर है कि ये ऊपर जाके कहीं इधर गिरने के बजाय वो वापस इधर गिर जाए। और धागे में किस चीज का डर है, ये कहीं ये स्लैक ना हो जाए, मतलब टेंशन जीरो ना हो जाए। तो अब फिजिक्स में क्या बोले, भाई धागे में टी के जीरो होने का डर है और रोड में वी के जीरो होने का डर है। बात समझ में आ गई। अब इसी से हम सवाल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। नाम क्या है, वर्टिकल सर्कल। पहले किससे कर रहे हैं, किसी धागे से कर रहे हैं। पहले कौन से समझिए, आपका धागा यहाँ सेंटर पे है, मतलब जहां से आपने इसको पकड़ा हुआ है वो सेंटर है, और आपकी जो बोल है वो यहाँ है, दिस वन। मैंने मान लिया किसी टी टाइम पे वो यहाँ यहाँ पहुंच गई, कितने एंगल पे पहुंच गई, थीटा एंगल पे। क्या मैं किसी भी पॉइंट पे जाके एफबीडी बनाऊंगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। देखो, मैंने यहाँ के लिए बनाया, नीचे क्या लग रहा है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, घर भगा दूंगा मैं। मेरे को तुम्हारे बैच में से इधर क्या है, टेंशन, नीचे क्या है, mg। अभी अगर इसके कंपोनेंट तोड़ो, मैंने आपको क्या समझाया, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है, या तो उस लाइन के पैरेलल कोई लाइन बना दो। जैसे इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है तो यहाँ एक लाइन बना दो, या फिर इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दे। अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो थीटा ये होगा, होगा क्या नहीं होगा। तो कंपोनेंट तोड़ के देखो, इधर क्या है, mg cos थीटा, और इधर क्या टूटेगा, इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, सेंटर वाली लाइंस देखते हैं। बोलो, सेंटर वाली लाइन पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, टी और mg cos थीटा। क्या सेंटर के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेज हैं, उसमें जो सेंटर की तरफ लग रही है उसका बड़ा होना जरूरी है कि नहीं है, तभी सर्कल बनेगा। इसका मतलब टोटल फोर्स कितनी लगी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, दैट इज टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। कोई प्रॉब्लम। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये इक्वेशन बन गई, टेंशन की इक्वेशन बन गई, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। दैट इज क्लियर है। ये बन, तो यहां से टेंशन कैसे निकालना है बताना, टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस में एम जी कॉस थीटा। इस इक्वेशन को ध्यान रखिए, हम बार बार इसको यूज करेंगे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि
अगर मैं धागे से वर्टिकल सर्कल बना रहा हूं तो मेरे को डर किस चीज का है कि धागा कहीं टूट मतलब ढीला ना हो जाए, यानी कि टेंशन जीरो ना हो जाए। तो हम सबसे पहला केस लेंगे, ये देखो तुम्हारी बॉल यहां थी, जब ये ऊपर जाएगी सेंटर से यहाँ, जब ये यहाँ जाएगी, क्या तुम्हें लग रहा है यहाँ पे टेंशन जीरो होने का डर है? क्या होने का डर है इधर? टी जीरो होने का डर है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके ये इसके स्लैक होने का डर है। क्या ये टी जीरो होगी कभी? नहीं होगी। मतलब अगर हम रियल सिचुएशन देखें तो टेंशन जीरो होगी ही नहीं कभी। लेकिन हमारे सवाल तो लिमिटिंग कंडीशन से होते हैं। ये कौन सी कंडीशन है? लिमिटिंग कंडीशन है। टी का जीरो से बड़ा होना बहुत जरूरी है। टी जीरो से बड़ा नहीं हुआ, टी जीरो होते ही स्लैक हो गया, वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा। लेकिन मैंने लिमिटिंग कंडीशन में टी क्या ले लिया? ये वरना ऊपर। बोलो, क्या तुम थीटा कहां से देख रहे हो? क्या इस वाली लाइन के साथ थीटा नहीं देख रहे? जब तुम्हारा धागा यहां से उठ के यूं गया, कितना एंगल गया? कितना एंगल गया? यहां से एंगल कितना चला गया? 180 डिग्री। तो यहां भरो, तुम्हें टी कितना पता लगा? बोलो। टी जीरो, टी जीरो इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस, क्या 180 भर दिया हमने? ये भर दिया। बताओ cos 180 की वैल्यू -1। तो अगर हम देखें यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू, क्या यहाँ से एम जी कॉस थीटा आ जाएगा ना? क्या आ गया? cos 180 -1, तो ये आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। cos 180 -1, ये वाला फैक्टर उधर गया, माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से m काट दो। बोलो v कितना आया? √r(g) आया या नहीं आया? इसका मतलब टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √r(g). अगर तुम्हारे धागे की स्पीड मतलब बॉल की स्पीड यहाँ टॉप पे पहुंच के √r(g) नहीं हुई तो वर्टिकल सर्कल भी कभी पूरा होगा नहीं। समझ गए? तो एक सिचुएशन तो ये हो गई। यहाँ पे टी निकल गई, वी निकल गई। अब हमें हर जगह पे टी और वी निकालना है। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन? सेकंड देखो, अब मान लीजिए तुम्हें यहाँ का पता लगाना है, क्या ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है? इधर देखो सभी, ये क्या है सबसे? तो मैं यहाँ की स्पीड वी एल मान लूँ, यहाँ मान लेता हूँ। तो मैंने देखा कि मैं यहाँ की स्पीड निकालना चाहता हूँ और यहाँ की टेंशन निकालना चाहता हूँ। बोलो टेंशन का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी कॉस थीटा। ऋषि का बताएगा यहाँ थीटा कितना है? यहाँ थीटा कितना होगा अगर ये धागा यहीं रहेगा तो? जीरो। तो यहाँ पे थीटा जीरो रहेगा, इसका मुझे पता है। लेकिन मुझे यहाँ की क्या नहीं पता? वेलोसिटी। और जब तक ये पता नहीं होगी, जब तक ये टी निकलेगा नहीं। स्टेप सुन लेना क्वेश्चंस के लिए। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या तुम्हें यहाँ की एनर्जी यहाँ की वेलोसिटी पता है क्या? कितनी है? √r(g). क्या तुम इसको इनिशियल मान लो और फाइनल किसको मान लो? इसको मान लो, आपकी मर्जी है। आप इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो। क्या नीचे वाला जो रेफरेंस होता है ये अच्छा रेफरेंस होता है क्या नहीं होता है? ग्राउंड इज ए गुड रेफरेंस। तो अब मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, इसको हटा दो। देखो, अगर मैं यहाँ की एनर्जी देखूं और यहाँ की एनर्जी देखूं, वो दोनों सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब ई आई बराबर ई एफ आप लगाते हो। तुम यहाँ की एनर्जी लिख के देखो, यहाँ इसके पास कौन सी वेलोसिटी है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास। बोलो ये रेफरेंस से कितना ऊपर है? गुड। आर और आर, ये रेफरेंस से कितना ऊपर है? 2r। तो पोटेंशियल कितनी होती है? एम जी एच। रेफरेंस लेवल से ऊपर सब पॉजिटिव, तो इतना मतलब एम जी इंटू एच कितना भर दिया? 2r भर दिया। और जब मैंने यहाँ की एनर्जी लिखी, बोलो यहाँ पे रेफरेंस है तो यहाँ की पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी, तो इसके पास सिर्फ कौन बचेगी? हाफ एम वी एल स्क्वायर। बचेगी कि नहीं बचेगी? बोलो टॉप की वेलोसिटी है तुम्हारे पास? ये दोनों चीजें मैंने किसके लिए लिखी? यहाँ के लिए। ये बॉल तुम्हारे रेफरेंस से कितना ऊपर है? 2r। तो एम जी एच, उसके पास वेलोसिटी कितनी है? √r(g), तो दैट इज हाफ एम वी टी स्क्वायर। भरना यहाँ पे हाफ एम √r(g) का स्क्वायर आर जी प्लस 2 mg(r) इक्वल्स टू हाफ एम वी एल स्क्वायर। एम 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 सब कैंसिल। सोचो 1/2 r(g), 2 r(g) कितना बन गया? 5/2 r(g) इक्वल्स टू हाफ वी एल स्क्वायर। यस और नो?
सही है ना? यहाँ पे आरजी है, यहाँ भी आरजी है, दोनों को ऐड किया, 2 से 2 कैंसिल, वीएल की वैल्यू कंप्लीट। एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन इस पोजीशन का और इस पोजीशन का लगाया, कहीं का भी लगाया जा सकता है। बोलो टी निकालना है अब। टी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो थीटा कितना है यहाँ? थीटा तो 0 है, कॉस 0 कितना हो गया? 1 हो गया। थीटा कितना है यहाँ पे? 0। बोलो वी की वैल्यू कितनी आ गई? टेंशन कहाँ निकाल रहे हो? लोवेस्ट पॉइंट पे। लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई है? तो यहां भर दूं, m कितना बन गया? ये 5 rg बाय में टेंशन इतना आ गया, प्लस में क्या है? ये mg आ रहा है। तो बोलो r से r कैंसिल, तो टेंशन 5 mg प्लस mg कितना? तो यहाँ का भी समझ में आ गया। t कितना आया यहाँ पे? 6 mg, और वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई? √5 rg। सही है। लास्ट, अगर तुम्हारी बॉल यहां चली जाए तो, यहां यहां चली जाए, बोलो तुम्हें यहाँ के फैक्टर पता है? क्या फैक्टर है? 5 rg। यहाँ कितना है टेंशन? कितना टेंशन था इधर? 6 mg। डन। क्या मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए? ये कोई मैं मिड मान लेता हूँ उसको, तो यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। सोचो, ये रेडियस r है, तुम्हारी बॉल पहले यहाँ इस लेवल पे थी, अब ये इस लेवल पे पहुंच चुकी है, कितना ऊपर गई? r। कितना ऊपर गई? क्या मैं दोबारा से इसको रेफरेंस मान लूं? बोलो यहाँ की एनर्जी लिखें दोनों, यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक कितनी है बताना? पोटेंशियल तो 0 ही है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेफरेंस। और वेलोसिटी कितनी है? तो पोटेंशियल तो 0 हो गई, काइनेटिक कितनी होगी? हाफ m v स्क्वायर। v कितना है? तो यहाँ पे आ गया 5 rg। डन। तो यहाँ की एनर्जी तो मैंने लिख ली, यहाँ की एनर्जी लिखना। यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसके पास? तो हाफ vm स्क्वायर। इसके पास पोटेंशियल है यहाँ पे? सोचो रेफरेंस कहाँ है? वर्टिकल देखो, वर्टिकल। तुम्हारी बॉल पहले यहाँ थी, अब यहाँ चली गई, कितना ऊपर गई? r ऊपर गई, mgh। तो कितना बन गया? mg r बन गया। क्या मैं यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी बराबर कर दूं? यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी बराबर कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दूं आंसर? तो जब आप करोगे तो वीएम कितना आएगा यहाँ पे? √3 rg। कितना आएगा? यहाँ पे कितना है? √5 rg। ये कितना है? √3 rg। और ये कितना आएगा यहाँ? टेंशन कितना आएगा निकल के? वो तो आप, अच्छा थीटा कितना बनेगा इधर? कितना चल के गए तुम? 90 चल के गए। इस इक्वेशन में भर के देखो, cos 90 कितना हो गया? 0। ये तो चला गया। यहाँ v स्क्वायर, v कितना है? √3 rg। तो 3 mg नहीं आ जाएगा? तो टेंशन कितना आ गया इधर? 3 mg। और लास्ट में आप लोगों का कंक्लूजन क्या निकल के आ गया? ये देखो, ये अभी का कंक्लूजन क्या है? यहाँ कितना आया v? √rg। यहाँ कितना v आया? √3 rg। यहाँ v कितना निकल के आया? √5 rg। और टेंशन कितना कितना आ रहा था? यहाँ आया था T6 mg। यहाँ टेंशन कितना आया था? 3 mg। यहाँ टेंशन कितना आया था? हमने 0 लिया। मतलब आपको ओवरऑल इस टॉपिक से ये रिजल्ट याद करने हैं। कैसे निकल के आए हैं समझ में आ रहा है? पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, पहला स्टेप, और दोबारा फिर हमने टेंशन वाली इक्वेशन में क्या पुट कर दिया? v पुट कर दिया, और हमारे सारे आंसर आ गए। यहां से क्या निकल के आया? v इसमें पुट कर दिया, यहां से t आ गया। दो ही चीजें निकाली हैं, v t। एनर्जी कंजर्वेशन भी रिवाइज हो गया। समझ गए? सो दैट इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कल बाय थ्रेड या वायर। अब नेक्स्ट किससे करेंगे? रोड से। रोड में किस चीज का डर है? v के 0 होने का। यहाँ किसका डर था? t के 0 होने का। दैट्स ऑल।